बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड कैड के तीसरा लेक्चर जो है उसको आज हमने स्टार्ट किया है। इस तीसरे लेक्चर के अंदर जो है वो हम आज एक ड्राइंग शीट बनानी स्टार्ट करेंगे। उसके अंदर हम आपको बताएंगे कि किसी ऑब्जेक्ट के व्यूज़ जो हैं वो कैसे बनाए जाते हैं और ड्राइंग शीट जो है वो कैसे बनाई जाती है। ये एक ड्राइंग शीट है मेरे पास, ये A2 साइज़ की ड्राइंग शीट है। इस A2 साइज़ की ड्राइंग शीट को हमने ड्राइंग बोर्ड के ऊपर लगाया हुआ है। ये है हमारा ये ड्राइंग बोर्ड, ये जो आपको लकड़ी का नज़र आ रहा है ये ड्राइंग बोर्ड है हमारा, ठीक है जी। ये है हमारे पास ट्राई स्केयर। आपको पहले इसका इंट्रोडक्शन दिया था फर्स्ट लेक्चर में कि ट्राई स्केयर क्या चीज़ होती है। ट्राई स्केयर जो है इसको शीट को सेट करने के लिए भी यूज़ करते हैं और पैरेलल लाइंस लगाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इस शीट को सेट करने के लिए जो है ये ट्राई स्केयर यूज़ होता है। ये देखें, ट्राई स्केयर का जो एज है, ये जो सॉलिड इसका हेड है, उसको हम अपने ड्राइंग टेबल के बिल्कुल एज के साथ ऐसे मैच करेंगे। तो ड्राइंग शीट जो है, ड्राइंग शीट का एज इसके साथ बिल्कुल इस तरह से जुड़ा हुआ होना चाहिए, जैसे ऊपर से आपको नज़र आ रहा है। इस तरह से ये ड्राइंग शीट की जो ये मूवमेंट है, इस मूवमेंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी अलाइनमेंट को जो है वो हम सीधा कर सकते हैं। हॉरिजेंटली आपने इसके साथ बिल्कुल अटैच कर लेना है। उसके बाद वर्टिकली भी इसके सेम पोजीशन में इसका जो हेड है, उस हेड को आपने इस ड्राइंग टेबल के बिल्कुल साथ मैच करना है और उसके बाद जो ड्राइंग शीट है आपकी, उसका एज बिल्कुल उसके साथ जो है वो बराबर आएगा। ठीक हो गया जी। इस तरह से ड्राइंग शीट को हम इसके ऊपर सेट कर लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जो है ये स्कॉच टेप लगाई हुई है, चारों कॉर्नर्स के ऊपर स्कॉच टेप लगाई हुई है। इस स्कॉच टेप के साथ जो है हम इसको फिक्स कर देंगे। फिक्स कर लेने के बाद अगला काम हम क्या करेंगे कि इसी ट्राई स्केयर को यूज करते हुए आपने इस ड्राइंग शीट की बॉर्डर लाइंस लगानी है। बॉर्डर लाइंस जैसा कि पिछले लेक्चर के अंदर जो है वो डिस्कस हुआ था कि बॉर्डर लाइंस जो है वो कैसे लगाई जाती हैं। बॉर्डर लाइंस लगाने के लिए भी आप ट्राई स्केयर ही यूज करेंगे। ट्राई स्केयर आप कैसे यूज करेंगे, ट्राई स्केयर जो है आपको मैंने बताया था कि बॉर्डर लाइन कैसे लगाई जाती है। ये जो ऊपर वाला कॉर्नर है, शीट के ऊपर वाले कॉर्नर से ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है, ये आपने छोड़ना है 10 mm। इसी तरह से इसका राइट साइड जो है, राइट साइड भी आपने शीट के कॉर्नर से ये 10 mm छोड़ना है। लोअर कॉर्नर जो है ये भी आपने शीट से 10 mm छोड़ना है। ये आपको शीट थोड़ी सी जो खराब नजर आ रही है, ये खराब आपको इसलिए नजर आ रही है कि हमारे पास A1 साइज की शीट थी, इसको हमने हाफ करके काट के A2 बनाई है, तो ये थोड़ा सा नीचे वाला एज जो है वो खराब है इसका। और शीट का जो लेफ्ट कॉर्नर है, लेफ्ट कॉर्नर पे हमने छोड़ना है 20 mm, ठीक है। 20 mm किस लिए छोड़ना है, इसकी हमने बाइंडिंग करवानी होती है। ये आपको मैं एक ड्राइंग शीट दिखाता हूँ, ये देखें। जैसे ये आपको ड्राइंग शीट नजर आ रही है, इसका एक एज जो है उसको हमने इस तरह से होल बना के उसको पंच करना होता है, बाइंड करना होता है। तो एक साइड जो है वो हमें ज्यादा रखनी पड़ती है। इस तरह से आपने ड्राइंग शीट जो है उसकी एक साइड जो है वो आपने 20 mm छोड़नी है, ऊपर वाली साइड आपने 10 mm, नीचे वाली 10 mm, राइट साइड पे 10 mm, ठीक है जी। और आपको ये लगाने के लिए मैंने आपको बताया था कि पेंसिल जो है वो आपकी कौन सी यूज होगी, HB की पेंसिल यूज होगी, ये थोड़ी सी डार्क होती है। ये वाली एक्स्ट्रा लाइंस जो आपको नजर आ रही हैं, ये वाली लाइंस जब हम शीट अपनी कंप्लीट कर लेंगे, तो शीट को कंप्लीट करने से पहले हम क्या करेंगे, इन लाइंस को, एक्स्ट्रा लाइंस जो हैं इनको हम रिमूव कर लेंगे, ठीक है जी। उसके बाद इस शीट को लगाने से पहले आपको मैंने ये भी बताया था कि शीट जो है वो दो साइड जो है शीट की होती हैं। एक साइड जो है वो प्लेन होती है, एक साइड जो है थोड़ी सी रफ होती है। तो ये कैमरे के अंदर आपको नजर आ रहा होगा कि ये जो है ये इसकी रफ साइड है, ये हल्के हल्के आपको डॉट इसके ऊपर नजर आ रहे होंगे। ये शीट की रफ साइड जो है वो हमने ऊपर की तरफ की है, दूसरी साइड जो है वो हमने नीचे की तरफ की है। शीट जो है हमारी ये फिक्स हो चुकी है। उसके बाद बारी आती है टाइटल ब्लॉक की। ये टाइटल ब्लॉक मैंने बनाया है। टाइटल ब्लॉक बनाने का भी तरीका मैंने आपको बताया था कि टाइटल ब्लॉक इस शीट के लोअर राइट कॉर्नर में बनाया जाता है। यहां से लेके यहां तक इसकी जो मेजरमेंट है ये है 120 mm, और शीट के निचले एज से इसके बॉर्डर लाइन से लेके ऊपर तक इसकी मेजरमेंट ये है 65 mm। इसका भी तरीका ये होता है कि अब आप क्या करेंगे, हो सकता है कि जब आप लाइन लगाएं ये वाला एरिया आपका ज्यादा हो जाए, ये कम हो जाए, ये ज्यादा हो जाए, ये कम हो जाए, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो आपने क्या करना है कि ये जो आपके पास ट्राई स्केयर है, इस ट्राई स्केयर को आपने यूज करना है। ट्राई स्केयर का एज जो है वो आप इस तरह से टेबल के एज के साथ रखेंगे। उसके बाद आप अपनी पैरेलल लाइन लगाएंगे, ठीक है जी। ये बिल्कुल जो है वो एक्यूरेट लगेगी, ठीक है। आप अपना 120 mm काउंट करके यहाँ पे आप लाइन लगा देंगे। इसी तरह इस ट्राई स्केयर को आप अपर कॉर्नर के साथ भी इसके हेड को जो है वो बराबर रखेंगे, और उसके बाद जो है ये इस तरह से आपकी लाइन जो है वो बिल्कुल इसके पैरेलल लगेगी और बिल्कुल एक्यूरेट लगेगी।
तो ड्राइंग शीट के ऊपर अगर आपने वर्टिकल लाइन लगानी है या हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है तो उसके लिए सबसे आसान हल आपके पास यही होता है कि आप इस ट्राई स्केयर को ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे। अगर शीट आपकी टेबल के ऊपर ठीक लगी हुई है तो ये जो ट्राई स्केयर है वो भी आपको बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट पे, एक्यूरेट डिस्टेंस पे ही आपको पैरेलल लाइंस जो है वो लगाने के लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है जी। उसके बाद इस टाइटल ब्लॉक को हम कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट कैसे करेंगे? टाइटल ब्लॉक को कंप्लीट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो टाइटल ब्लॉक है हमने ये बना लिया है, यहां पे हम स्केल के साथ इसका पहली लाइन जो है वो लगाएंगे हम 11 mm पे, दूसरी लगाएंगे 9 mm पे, तीसरी 11 पे, चौथी 9 पे, पांचवी ये तमाम की तमाम लाइंस नीचे वाली आप 9 mm पे लगाएंगे, सिर्फ पहले वाली जो है वो 11 mm के साथ लगाएंगे। ठीक है जी। अब वो कैसे लगाएंगे? ये हमारे पास सेट स्केल भी मौजूद हैं, ये स्केल का काम भी आपको दे सकता है। ये सेट स्केल बोलते हैं इसको। ये देखें, इस सेट स्केल के अंदर जो है वो दो पार्ट्स होते हैं, एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है। इसका एक एंगल 90 का है, एक एंगल 60 का है और एक एंगल 30 का है। इसका एक एंगल 90 का है, एक 45 का, दूसरा भी 45 का। और इसके अंदर जो है वो आपकी ये प्रोटेक्टर भी बनी हुई है, एंगल्स वगैरह जो है वो भी आप इसके साथ लगा सकते हैं। ठीक है जी। अब हम चलते हैं टाइटल ब्लॉक को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अब टाइटल ब्लॉक को कंप्लीट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि पहली लाइन जो है वो आप लगाएंगे कितनी? 11 mm पे। तो आप क्या करेंगे, यहां से 11 mm पे डॉट लगा लें या इस लाइन पे 11 mm पे डॉट लगा लें। उसके बाद इस ट्राई स्केयर को जब आप इस तरह से पैरेलल रखेंगे तो ये बिल्कुल आपकी लाइन जो है वो एक्यूरेट लगेगी। ठीक है जी। अब लाइंस कंप्लीट करने के बाद मैं आपको दिखाता हूं कि टाइटल ब्लॉक जो है वो आपको कैसा नजर आएगा। ये जी हमने पैरेलल लाइंस लगा ली हैं। पहली लाइन आपको मैंने बताया 11 mm, उसके बाद 9 9 9 9 9 और 9। ठीक है जी। ये लाइंस लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, हर लाइन के साथ 1 mm छोड़ पे यहाँ पे एक बारीक लाइन लगाएंगे। ठीक है। उसके बाद हम इसके अंदर लेटरिंग करेंगे। अभी वो बारीक लाइन लगाने के बाद दोबारा से आपको दिखाते हैं कि वो बारीक लाइन लगाने के बाद इसकी शक्ल जो है वो कुछ कैसे नजर आएगी। ये जी इसके ऊपर हमने लाइंस लगा ली हैं, हर लाइन के साथ एक मोटे वाली लाइन के साथ दो बारीक लाइन 1 mm ऊपर और 1 mm नीचे। उसके बाद अगला काम इसके ऊपर आपने एक और करना है कि ये जो थर्ड वाली लाइन है, ये जैसे 120 mm टोटल था, थर्ड लाइन, फोर्थ और फिफ्थ लाइन, इनको आपने सेंटर से हाफ कर देना है। यहाँ पे इसके एक सिंबल बनाना होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि सिंबल किस चीज का बनाना है। फिलहाल इसको हाफ करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे करेंगे। ये जी ये इसकी 1 2 और 3 थर्ड लाइन जो है, थर्ड लाइन का हाफ मैंने यहाँ पे लगा लिया है। थर्ड लाइन का हाफ 60 mm का बनता है। इस तरह फोर्थ और फिफ्थ, इनके हाफ से आपने क्या करना है, हाफ से आपने एक लाइन खींच लेनी है इस तरह से। ठीक है। अब ये वाला एरिया जो है, इस एरिया को आपने ये वाली लाइन जो है इसको आपने यहाँ से रिमूव करना है। यहाँ पे एक सिंबल बनाया जाता है, वो सिंबल मैं आपको बाद में बताऊंगा कि सिंबल जो है वो किस चीज का बनाया जाता है। अब इसके ऊपर आपने करनी है लेटरिंग। लेटरिंग आपने कैसे करनी है और क्या क्या लिखना है वो मैं अब आपको बताता हूँ कि लेटरिंग के अंदर आपने क्या क्या लिखना है। सबसे ऊपर पहला जो आपका ये वाला हिस्सा है, इसके ऊपर आप लिखेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम। ये जिस भी इदारे के अंदर आप ये ड्राइंग शीट बना रहे हैं वो उसका नाम लिखेंगे। जैसा कि यहाँ पे ड्राइंग शीट बनाई जा रही है कि FUEIT रहीम यार खान के लिए। उसके बाद ये जो दूसरा ब्लॉक है, यहाँ पे लिखेंगे आप अपने उस पार्ट का नाम जिस पार्ट की आपने ड्राइंग बनानी है। यहाँ पे आएगी आपकी डेट के बाद यहाँ पे लिखेंगे हम स्केल के बाद यहाँ पे स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर लिखने के बाद चेक बाई और ग्रेड लिखा जाएगा। ठीक है जी। टाइटल ब्लॉक कंप्लीट करने के बाद जो है मैं आपको दिखाऊंगा कि टाइटल ब्लॉक जो है कंप्लीट होने के बाद कैसे नजर आएगा। ये जी टाइटल ब्लॉक हमारा कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहली लाइन के अंदर इदारे का नाम, दूसरे में उस पार्ट का नाम, जनरल बैरिंग हम बना रहे हैं, जनरल बैरिंग का जो है वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद डेट आएगी, डेट की जगह पे हमने यहाँ पे 00 लगाया हुआ है। स्केल इसका फुल स्केल है 1.1। जैसा कि स्केल मैंने आपको बताया था कि स्केल क्या चीज़ होती है, अगर ड्राइंग को उसके ओरिजिनल पार्ट के साइज से डिक्रीज या इंक्रीज करना हो तो स्केल चेंज होता है। ठीक है। यहाँ पे हमने ओरिजिनल पार्ट के साइज को जो है वो चेंज नहीं करना। पार्ट का हमारे पास जो भी साइज है हम उसी सेम साइज में बनाएंगे तो स्केल जो है 1:1 ही रहेगा। ठीक है जी। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे कि ये केमिकल 000 लिखा हुआ है मैंने। उसके बाद चेक बाय, यहाँ पे आपके इंस्ट्रक्टर के सिग्नेचर आएंगे। शीट का ग्रेड आएगा, ये शीट नंबर है यहाँ पे। और नीचे आपने एक नोट लिखना है कि ऑल डायमेंशंस आर इन mm। लेटरिंग करते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ये जो आपने लेटर्स लिखे हुए हैं, ये जो आपने छोटे वाली बारीक वाली जो लाइनें लगाई थी, हर थिक वाली लाइन के साथ 1 mm के डिस्टेंस पे जो आपने ऊपर नीचे लगाई थी, कि बड़ी लेटरिंग करते हुए आपने ये सारे के सारे लेटर्स ऊपर और नीचे वाली लाइन को आपने कंप्लीट टच करने। और टाइटल ब्लॉक जो है वो सारे का सारा आपने
कैपिटल लेटर्स के अंदर जो है वो बनाना है। इसमें स्मॉल लेटर्स जो हैं वो आपने कहीं भी यूज़ नहीं करने। उसके बाद हम आते हैं ड्राइंग शीट की तरफ। ड्राइंग शीट जो है वो हमने बनानी है एक जनरल बेरिंग की बनानी है। जनरल बेरिंग जो है वो हमारे पास ये मौजूद है। इस पार्ट को आप ज़रा गौर से देखें, ये पार्ट है हमारे पास। इस पार्ट की हमने जो है वो ड्राइंग शीट बनानी है। इस पार्ट की जितनी भी लेंथ है, विड्थ है, इसका होल है, ये सारे का सारा आपने सेम साइज में ही बनाना है। इस पार्ट को आप गौर से देखें, ये है इसका फ्रंट व्यू, ठीक है जी। ये है इसका टॉप व्यू और ये इसका साइड व्यू। इसको चारों तरफ से यहाँ पे हम गौर से देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको ड्राइंग शीट पे एक्सप्लेन कैसे करेंगे वो भी आपको बताते हैं। ये इसका फ्रंट व्यू है। फ्रंट व्यू के अंदर आपको क्या क्या नजर आ रहा है? एक नीचे वाली प्रोफाइल इसकी ये नजर आ रही है, उसके बाद ये नजर आ रही है, ये ऊपर वाला कर्वेचर नजर आ रहा है और ये वाला होल नजर आ रहा है, ठीक है जी। ये जो साइड वाले ये वाले होल हैं, ये छोटे वाले होल हैं, एक इसके ऊपर होल है, एक ये होल है, एक ये होल है। ये वाले होल आपको इसके फ्रंट व्यू पे नजर नहीं आएंगे। जैसा कि मैं इसके ऊपर जो है वो आपको थोड़ी सी लाइनिंग लगा के इसको ब्लैक करके मैं आपको दिखाता हूँ कि आप फ्रंट व्यू के अंदर कौन कौन से पार्ट जो हैं वो बनाएंगे। ये जो हमारे पास जनरल बेरिंग है। अब जनरल बेरिंग के पहले मैं आपको ये बता दूं कि ड्राइंग शीट बनाते हुए जो है हमारे पास दो किस्म के सिस्टम होते हैं। एक होता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, एक होता है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन जो है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के अंदर आपकी ये जो ड्राइंग शीट है, ये हमारे पास जो ड्राइंग स्पेस है, ड्राइंग स्पेस के अंदर आपने क्या करना है, इसका जो फ्रंट व्यू होगा वो आप यहाँ पे बनाएंगे। इसका जो टॉप व्यू होगा वो आप फ्रंट व्यू के बिल्कुल नीचे बनाएंगे और यहाँ पे इसका साइड व्यू बनाएंगे, ठीक है। अगर हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन यूज कर रहे हो तो फिर हम क्या करेंगे कि इसका जो फ्रंट व्यू होगा वो हम यहाँ पे बनाएंगे, इसका साइड व्यू हम यहाँ पे बनाएंगे और इसका जो टॉप व्यू होगा वो यहाँ पे चला जाएगा और इसका टाइटल ब्लॉक जो है वो शीट के निचले हिस्से की बजाय हम ऊपर के हिस्से पे बनाएंगे, ठीक है। तो हमने जितनी भी ड्राइंग शीट्स बनानी है वो हमने फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन पे बनानी है। तो ये हमारे पास जो पार्ट है, इस पार्ट के ऊपर ये मैंने जहाँ पे ये जो लाइंस लगाई हैं, इस पार्ट को अगर हम फ्रंट से देखें तो आपको सिर्फ ये वाला हिस्सा नजर आएगा। अब इसके अंदर जरा गौर से देखिएगा क्या क्या नजर आएगा। एक लाइन आपको ये नजर आ रही है नीचे वाली, एक लाइन आपको ये नजर आ रही है, एक लाइन आपको ये नजर आ रही है, एक लाइन आपको ये नजर आ रही है, एक लाइन ये नजर आएगी, एक लाइन आपको ये नजर आएगी, एक ये नजर आएगी और ये ऊपर वाला ऐसा ये आर्क नजर आएगी और ये वाला सर्कल नजर आएगा। इसके अलावा कोई भी चीज आपको इस व्यू के अंदर नजर नहीं आएगी। तो जैसा आपको मैंने पहले बताया था कि इस किस्म के पार्ट को एक्सप्लेन करने के लिए जिसके कोई पार्ट अंदर छुपे हुए हैं, कोई होल हैं, कोई भी चीज ऐसी है, कोई कैविटी है, कोई उसके अंदर ग्रोव बनी हुई है, तो आप उसको क्या करेंगे, डॉटेड शो कराएंगे। तो जब हम ये वाला होल अब इस व्यू के अंदर हम कैसे शो कराएंगे, हम क्या करेंगे, इस होल के साइज के मुताबिक इस साइड पे हम डॉटेड लाइनें लगा देंगे, इस होल के मुताबिक इस साइड पे हम डॉटेड लाइनें लगा देंगे, इस होल के मुताबिक हम इस साइड पे हम डॉटेड लाइनें लगा देंगे, ठीक है। तो इसको हमने अब इस ड्राइंग शीट के ऊपर बनाना है। ड्राइंग शीट के ऊपर बनाने से पहले एक चीज होती है हमारे पास, शीट की डिवीजन। अब शीट की डिवीजन क्या चीज होती है, ये जो हमारे पास जो ड्राइंग का स्पेस है, इस स्पेस के अंदर हमने इसको पार्टीशन करनी है। अब ऐसा ना होगा जैसे ये पार्ट है, अब ये वाला पार्ट मैं यहाँ पे बना दूं, इसका टॉप व्यू यहाँ पे बना दूं, साइड व्यू यहाँ पे बना दूं, तो ये सारी की सारी शीट जो है वो हमारी जाया हो जाती है। तो हमने यहाँ पे बनाते हुए इसको सारे के सारे इसके जो फासले हैं, ये वाली साइड, नीचे वाली साइड, इधर वाली साइड, सारे के सारे इक्वल होने चाहिए। इक्वल कैसे होने चाहिए, जैसे ये मैं आपको ड्राइंग शीट दिखाता हूँ, ये देखें, इस ड्राइंग शीट को जरा गौर करें। ये ड्राइंग शीट सारी की सारी हमने यूज की है, इसके ऊपर सेंटर में और नीचे सेम डिस्टेंस है, इसके इस साइड पे सेंटर में और इस साइड पे सेम डिस्टेंस है, ठीक है। तो हमने ऐसा नहीं करना कि इतनी बड़ी ड्राइंग शीट है और हम एक साइड के ऊपर तीनों के तूने पार्ट्स बना दें और बाकी की साइडें हैं वो खाली पड़ी रहें, ऐसा नहीं करना। इस ड्राइंग शीट की हमने डिवीजन करनी होती है। डिवीजन कैसे करनी होती है, डिवीजन करने का जो है वो हमारे पास एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला जो है वो क्या है जी, तो मैंने आपको बताया था कि शीट की डिवीजन के लिए जो है वो एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला है हमारे पास कुछ ये x माइनस इंटू x1 प्लस x2। ये इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे ये आ जाएगा हमारे पास x डैश को हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा x डबल डैश, ठीक है जी। उसके बाद दूसरा फार्मूला